हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कोचिंग क्लासेस लर्न विद प्रैक्टिकल बेसिक टू एडवांस। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं आर्टिकल्स में हमारे सामने है 4 क्वेश्चंस। इन 4 क्वेश्चंस में किन आर्टिकल्स का प्रयोग कहाँ पर किया जाएगा ये चीज़ें जानेंगे। उसके पीछे का कारण क्या है ये भी जानेंगे, और उनसे संबंधित जो और अधिक वर्ड हैं उसमें किस प्रकार का आर्टिकल का प्रयोग होगा वो भी जानेंगे। उसके पीछे का तर्क क्या है वो भी जानेंगे। क्वेश्चन तो मात्र 4 हैं, लेकिन सीखने को आज आप लोगों को बहुत कुछ मिलने वाला है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और बहुत कुछ सीखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारे सामने क्वेश्चन है वो है, ठीक है, सबसे पहला जो हमारे सामने क्वेश्चन है वो है इंडियन डिफीटेड इंग्लिश। तो इंडियन के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग फिलअप होगा। ठीक है, यहाँ भी आर्टिकल द का प्रयोग होगा। ठीक है, इस इंग्लिश के भी पहले आर्टिकल द का प्रयोग, इस इंडियन के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग। याद रखना इसके पीछे का कारण क्या है दोनों के, कि अगर कोई वर्ड ये एक वर्ड है, एक वर्ड ये है, अगर कोई वर्ड किसी देश के व्यक्ति की नागरिकता को दिखाने के लिए या प्रदर्शित करने के लिए आए तो उस वर्ड के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? क्वेश्चन के अर्थ को समझें। द इंडियन, भारतीय लोगों ने, डिफीटेड, हरा दिया, द इंग्लिश, ब्रिटेन के लोगों को या अंग्रेजों को। तो जो भारतीय लोग थे, ठीक है, जो भारतीय लोग थे उन्होंने क्या कर दिया, अंग्रेजों को हरा दिया। तो यहाँ पे जो इंडियन है ना, वो इंडियन क्या कर रहा है, जो भारत देश के जो नागरिक हैं, ठीक है, वहाँ पे इंडियन बता रहा है कि ये जो व्यक्ति है, वो जो व्यक्ति की बात कर रहा है वो कौन है, इंडियन है। तो ऐसा वर्ड जो किसी देश के, ठीक है, व्यक्तियों की अर्थात उसकी राष्ट्रीयता, उसकी नेशनैलिटी को प्रदर्शित करे, उन वर्डों से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश का मतलब क्या है, इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है। इंग्लिश यहाँ पे बता रहा है ब्रिटेन के जो लोग हैं उसकी राष्ट्रीयता, वहाँ के लोगों को इंग्लिश बोला जाता है। ठीक है, तो उसके पहले अगर आप आर्टिकल द लगा देंगे तो अंग्रेज के लोग हो जाएगा या अंग्रेजी लोग। ठीक है, तो वहाँ पर जो है आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। तो आपको शायद यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि अगर किसी देश के कोई व्यक्ति है, उसकी नेशनैलिटी दिखाना, उसकी राष्ट्रीयता दिखाने के लिए कोई वर्ड का यूज किया गया है तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे द अमेरिकन, द चाइनीज, द जापानीज, द नेपालीज। ठीक है, इस तरीके से आर्टिकल ए और एन का वहाँ पर प्रयोग किया जा सकता है। याद रखना, अगर आपको बताना है ए नेपाली, ठीक है, एक नेपाली को बताना है तो ए का भी प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, एक अमेरिकन को बताना है तो एन अमेरिकन भी प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अर्थात अगर आपको काउंटेबल नाउन की तरह एक एक लोगों को दिखाना है तो ए और एन का भी प्रयोग हो सकता है। ठीक है, एन इंडियन, ठीक है, ए पाकिस्तानी, अगर कई मतलब पूरे पाकिस्तान के देश के लोगों को दिखाना है राष्ट्रीयता तो द पाकिस्तानी, इस तरीके से वहाँ पर प्रयोग होगा। क्लियर है? आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में, व्हाट, ए एंड द, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या फिलअप किया जाएगा। तो सबसे पहले आप जान लीजिए, यहाँ पर अगर आप जाएंगे क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब है कि यहाँ पर ना, एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब है कि यहाँ पर जो वर्ड आया है व्हाट यहाँ पर एक एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन की तरीके से काम कर रहा है, और एक्सक्लेमेटरी जो प्रोनाउन होता है उसके साथ 2 ही आर्टिकल आ सकते हैं, ए और एन। द तो कभी नहीं आएगा। ठीक है, या तो व्हाट ए आता है या तो व्हाट एन का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, ये एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन भी कहलाते हैं। अगर यहाँ पर ए और एन कौन सा फिलअप करे ये चेक करना होगा तो हमको यहाँ पर नाउन पे आना होगा। क्यों? क्योंकि वो उसी नाउन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो व्हाट एन बिल्डिंग कि व्हाट ए बिल्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो बिल्डिंग है आया, तो याद रखना यहाँ पे जो नाउन ए और एन आएगा वो आया बिल्डिंग के लिए है, लेकिन यहाँ पर ये इसके साउंड के हिसाब से ए और एन का प्रयोग किया जाएगा। तो व्हाट अ बिल्डिंग, याद रखना। फिर से इसके बारे में आपको डिटेल में थोड़ा सा बता देते हैं कि यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होने की वजह से यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात, ए और एन का प्रयोग होगा क्योंकि आपने देखा है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन के रूप में व्हाट ए या व्हाट एन का प्रयोग किया जाता है, और हाउ मच, हाउ मेनी, इस तरीके से भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए और एन में आया तो नाउन ए और एन बिल्डिंग के लिए है, लेकिन जो उसका ए और एन आना है वो इस ब्यूटीफुल के जो उच्चारण है उसके साउंड के हिसाब से आएगा।
तो बताओ ब्यूटीफुल, ब्यूटी में बा का प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट का जब प्रयोग हो रहा है तो इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग किया जाएगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग दैट वाज, वह कितनी ना सुंदर बिल्डिंग थी, ठीक है, कितनी ज़्यादा सुंदर बिल्डिंग थी, आश्चर्य की बात है। तो इस तरीके से वहाँ पे एन का प्रयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, काश्मीर इज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर हमको क्या फिलअप करना है? वैसे तो हम लोग को पता है कि जो प्रॉपर नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग तो किया ही नहीं जाता ना, क्लियर। नो आर्टिकल इसको आप बोल सकते हो, या फिर जीरो आर्टिकल भी बोलते हैं, मतलब जब आर्टिकल का प्रयोग ना किया जाए तो इसे जीरो आर्टिकल भी बोलते हैं, या ओमिटेड ना, आर्टिकल ओमिटेड। तो मतलब वहाँ पर जहाँ पर आर्टिकल भरा ही नहीं जाता वहाँ पे आप बोल सकते हो आर्टिकल ओमिटेड, या जीरो आर्टिकल, या नो आर्टिकल। तो यहाँ पर तो भी आर्टिकल का प्रयोग किया ही नहीं जाएगा, यही हो सकता है। गलत बात भैया, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग जरूर नहीं होता है किसी भी प्रकार के, लेकिन अगर प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह से यूज कर लोगे तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा, ठीक है, और आर्टिकल द का प्रयोग होगा। याद रखना, जब एक ऐसी कंडीशन आती है कि दो चीज़ें हैं, ठीक है, एक चीज़ हो गई दूसरी चीज़ हो गई, दो चीज़ों में आपस में कोई गुण हो, इन दोनों का जो गुण हो आपस में क्या हो, समान हो, तो एक चीज़ की तुलना दूसरे चीज़ से की जाए तो जिस चीज़ से की जाती है उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जिस चीज़ से, जैसे यहाँ पर एक चीज़ है काश्मीर, एक प्लेस का नाम है, दूसरे प्लेस का नाम है स्विट्जरलैंड। एक प्लेस का नाम है काश्मीर और दूसरे प्लेस का नाम है स्विट्जरलैंड, और इन दोनों के अंदर की जो क्वालिटी है, इन दोनों के अंदर की जो क्वालिटी, इनके जो गुण हैं वो आपस में क्या है, समान है, ठीक है। इसलिए पहले की तुलना किससे की जा रही है, दूसरे वाले से, तो जिससे तुलना की जाती है उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर इस समय स्विट्जरलैंड प्रॉपर में नहीं, स्विट्जरलैंड जो है वो कॉमन नाउन की तरह से यूज हुआ है। तो काश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, काश्मीर जो है वो भारत का क्या है, स्विट्जरलैंड है, अर्थात काश्मीर और स्विट्जरलैंड की जो क्वालिटी है आपस में वो एक समान है। इस तरीके से, जैसे आपने मान लीजिए आपके यहाँ पर कोई मोहन नाम का व्यक्ति है और वो इतना बढ़िया मैच खेलता है कि लग रहा है कि वो विराट कोहली की तरीके से, जैसे कि विराट कोहली के अंदर गुण है उसके भी अंदर गुण है, तो आप ये कह सकते हो मोहन इज द विराट कोहली ऑफ, अपने गांव का नाम लगा दीजिए, मान लीजिए मोहन इज द विराट कोहली ऑफ लच्छीपुर, लच्छीपुर गांव का बच्चा है तो आप कह दोगे मोहन इज द विराट कोहली ऑफ लच्छीपुर। विराट कोहली भले प्रॉपर नाउन में है लेकिन विराट कोहली के पहले वहां पर आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि विराट कोहली और मोहन के गुण जो है वो एक समान है, और यहाँ पे विराट कोहली को कॉमन नाउन की तरह से यूज किया गया है, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है, रामायण इज सेक्रेड बुक ऑफ हिंदूज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे रामायण के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा और हिंदूज के भी पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। इसके पीछे के रीजन क्या है, किसी भी, ठीक है, किसी भी जो रिलीजियस कम्युनिटी है, जो धार्मिक समुदाय है, उसकी जो पुस्तक है उस पुस्तक के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे हम लोग की क्या है, रामायण है, हम हिंदू धर्म में जो है उनमें क्या है, उनकी धार्मिक पुस्तक रामायण, द गीता, द महाभारत, द कुरान, द वेद, ठीक है। मुस्लिम धर्म में द कुरान, ठीक है। ईसाई धर्म में द बाइबल। इस तरीके से जिसकी जो पुस्तक होती है, जिस धर्म की जो धार्मिक पुस्तक होती है, उन सभी धार्मिक पुस्तक के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर द हिंदूज, हिंदूज के पहले फिर से द लग गया। इसका मतलब है कि जितनी भी रिलीजियस कम्युनिटी है, जितने भी धार्मिक समुदाय हैं, उन सभी धार्मिक समुदायों के भी पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे हिंदू हैं द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख्स, द ईसाई, द क्रिश्चियंस, द पारसी, तो जितने भी, ठीक है। इसके साथ साथ जितने भी वंशज हैं, डिसेंडेंट्स, ठीक है, तो उन वंशजों की भी पहले ना आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। द यादव्स, द ठाकुर्स, द वैश्यस, ठीक है। तो जितने भी चीज़ें हैं सबके पहले, द ब्राह्मण्स, तो इन सब के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप आर्टिकल को यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि कितने गहराई से आर्टिकल्स का प्रयोग किया जा सकता है। और इसी तरीके से और आपको आर्टिकल्स के बारे में जानना हो तो नीचे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम नेक्स्ट वीडियोस पर लाएंगे आर्टिकल्स पर, तो शायद आप लोग को कुछ बेनिफिट ही होगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।